एक और दोबारा से प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग लेके आया हूँ जो कि DTRS है 11 नंबर का प्रोजेक्ट है, जिसकी अब मैंने भी आपको ब्रीफिंग दी थी। उसी की मैं इंडोर जो एमिनिटीज़ हैं, जो अभी हम लोगों ने ओपन एमिनिटीज़ को देखा, आउटर एरिया को देखा, इंडोर एमिनिटीज़ को मैं यहाँ ब्रीफ करने वाला हूँ कि किस प्रकार की एमिनिटीज इसमें है जो कि रिप्रेजेंट करती है इस प्रोजेक्ट की खासियत को बनाती है। उसी के साथ में सबसे पहले एक चार्ट देख रहा हूँ जो इस प्रोजेक्ट की खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फील दी डिफरेंस जो कि हम पढ़ सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मेन मानसून एक्सटेंशन नियर बाय होटल हयात के पास में रिप्रेजेंट होता है, बहुत अच्छी जगह है लोकेशन के हिसाब से। नियर बाय मुहाना मंडी है। आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके चीज़ों को इसमें बनाया हुआ है। लोकेशन इस तरीके से डिज़ाइन करी है। 200 फीट रोड पर प्रोजेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा। प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग आपको समझ कर, ये वर्ड इसलिए यूज में लिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी प्लानिंग है वो क्यों किस तरीके से करी गई। लोग क्या मानते हैं, लोग मानते हैं प्रॉपर नक्शे जो इसके अंदर दिए हुए, लोग मानते हैं प्रॉपर एक फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर प्रॉपर बालकनी स्पेस जो इसमें दिया हुआ है। लोग मानते हैं कि इस फ्लैट जो भी फ्लैट में हम रहे वहाँ शांति रहे, वहाँ पे किसी प्रकार की नॉइस पोल्यूशन क्रिएट ना हो। इसी तरीके से फ्लैट्स को डिजाइन किया हुआ है, धूप, वेंटिलेशन, ये सब चीजें मानते हैं। तो इसलिए जितनी प्लानिंग इसमें करेंगे वो सारी प्लानिंग को उस प्रकार से ही करके बना करके इसको एग्जीक्यूट करके इस बिल्डिंग को रेडी किया। अब अपन आ जाते हैं एमिनिटीज की, और एमिनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो एमिनिटीज फुलफिल करती है अपने परिवार को, और क्योंकि परिवार खुश रहेगा तो सीधी सी बात है जो मालिक होगा वो भी खुश रहेगा फ्लैट का। अब बात करते हैं एमिनिटीज की, तो मैंने ओपन एमिनिटीज दिखाई दी है। इंडोर एमिनिटीज को मैं अभी ब्रीफ करने वाला हूँ, जिसको अभी आप देखिएगा। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी की बात करूंगा, वो भी मैं फ्लैट पे करूंगा। बहुत शानदार क्वालिटी से बेसिक क्वालिटी के हिसाब से अभी बात करूंगा तो अपन फ्लैट पे चलेंगे। उसके बाद प्रोसेस, हमारे वादे को ध्यान में रखकर कह देते हैं। अब प्रोसेस इट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस का वर्ड क्यों यूज किया है, प्रोसेस इसलिए यूज किया है कि नॉर्मली बिल्डर्स वादा करते हैं कि पोजीशन दे देंगे, टाइम पे दे देंगे, इतना पैसा दे जाओ दे देंगे, एक एक डेढ़ साल लगा देते हैं पोजीशन देने में। बेचारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो प्रोसेस शब्द इसलिए जितने भी 11 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन टाइम पर पोजीशन दिए गए हैं, बिफोर टाइम पोजीशन दिए गए हैं। इवन इस प्रोजेक्ट की बात करो तो ये भी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हो गया, बहुत सही टाइम पर रेडी टू मूव किया हुआ है। क्योंकि नॉर्मली लोग पूरी की पूरी रेरा का डेडलाइन को फुलफिल ना करके उससे 2-3 साल बाद दे देते हैं पोजीशन। हम लोगों ने पोजीशन रेरा की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिया है और देना स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी फैमिली शिफ्टेड है। तो ये सारे 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको भी हम लोगों ने जिक्र किया और मैंने आपको ब्रीफ किया। अब अपन आते हैं दूसरे विंग की तरफ जो कि है इंडोर एमिनिटीज। इंडोर एमिनिटीज क्या है उसको हम लोग यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। इंडोर एमिनिटीज की अगर बात करें तो इसमें कुछ इंडोर एमिनिटीज है। अब इसका आयल स्पेस देखिए कितना ह्यूज आयल स्पेस है, कितना बड़ा आयल स्पेस है। नॉर्मली इतना बड़ा आयल स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता। अब आयल स्पेस की अगर हम बात करें, अब आयल क्या है कईयों को पता नहीं होता। आयल मींस की वे वेयर यू वांट टू गो, है ना, वेदर इट इज योर फ्लैट, वेदर इट इज योर टुवर्ड्स योर एमिनिटीज, डिपेंड अपॉन योर चॉइस वेयर यू वांट टू गो। अब हम बात करते हैं इसकी पार्किंग की, जो अभी मैंने पिछले वीडियो में भी ब्रीफ की थी। उसका एक विजुअल आइडिया मैं यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट मेंशन किया हुआ है। ग्रीनरी बेल्ट के साथ जो ओपन पार्किंग आएगी वो इस तरीके से आएगी। बहुत सही है ये, जिस तरीके से ये अपना एलोकेट होगा बहुत शानदार लगेगा, भीड़ भड़का नहीं मचेगा बिल्डिंग के अंदर। इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। अब हम आएंगे इसी वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा एमिनिटीज को। आइए अब अगर हम एमिनिटीज की इसमें बात करें तो एमिनिटीज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी बिकॉज अभी लाइट ऑफ है। इसकी लाइट ऑन करते हैं यहाँ पर। अब देखिए लाइट्स वगैरह जो है 24 घंटे ऑन रहेगी। अभी तो पोजीशन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। 2 टावर है इसमें, ए टावर और बी टावर। हर टावर में 2-2 लिफ्ट हम लोगों ने दी है जो कि बायोमेट्रिक लिफ्ट है। प्रॉपर सिस्टम है बायोमेट्रिक, ताकि हर आदमी इस लिफ्ट को यूज ना कर सके सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से। सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी इस बिल्डिंग में, उसके लिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। जैसे ये बी टावर में हम खड़े हैं तो बी टावर का रिसेप्शन ऐसे तरीके से हम लोगों ने बनाया है। यहाँ सोफे वगैरह लग गए हैं, सेंटर टेबल आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है इसका। ए टावर की बात करूंगा तो ए टावर के अंदर भी हम लोगों ने इस तरीके से रिसेप्शन बनाया है। डिपेंड करता है
अभी मैं आपको सारी वीडियो के अंदर पूरा मेंशन कर दूंगा। ये इसमें स्टेयरकेस एरिया है, लिफ्ट के पास में स्टेयरकेस देखने को मिलता है, लॉबी के पास में। अब हम आते हैं गेम जोन की तरफ। अब गेम जोन को यहाँ पे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडोर गेम्स को। ये है हमारा स्नूकर टेबल और स्नूकर एरिया। इसमें प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक जगह भर दी तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, भीड़ को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने योगा मेडिटेशन रूम दिया हुआ है, बहुत शानदार योगा मेडिटेशन रूम है। अगर हम इसको अभी मैं जैसे ब्रीफ कर रहा हूँ उससे पहले मैं लाइट ऑन एक बार करता हूँ, जिससे ईजी हो जाएगा आप हमको विजन, जो भी विजन इसका है। देखिए लाइट्स ऑन करके एक अलग सा व्यू आ गया, इसलिए मैंने पहले लाइट ऑफ कर रखी थी, ऑन करी ताकि हम सामने देख पाए किस तरीके का नजारा इसमें आएगा। अभी पूरी सामने सफाई वफाई और क्लीनिंग हो जाएगी, जिसका काम चल रहा है, उसके बाद में इसका व्यू अलग आएगा। ये पूरा हम लोगों ने योगा मेडिटेशन सेंटर बनाया। इवन इसके अलावा हमारे पास में इतना शानदार स्पेस है फ्लैट्स के अंदर भी और फ्लैट्स के बाहर भी, टेरेस वाला प्रॉपर स्पेस भी है, ताकि हम योगा मेडिटेशन तो अपने टेरेस पे भी कर सकते हैं। हर एक फ्लैट के बाहर टेरेस सिस्टम है, हर एक फ्लैट के अंदर भी टेरेस सिस्टम बालकनी यूज होती है, जो कि बहुत रेयर ही फ्लैट्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पूल स्पेस दिया है। पूल स्पेस को 2 भागों में बांटा हुआ है, ये है एडल्ट पूल और उसी के ही वहाँ पे अगर हम स्पेस को करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ये छोटे बच्चों का किड्स स्कूल। तो दोनों ही पूल को एडजेसेंट दिया है ताकि पेरेंट्स भी ध्यान में रखें अपने बच्चों को और किसी प्रकार की कोई भी एक्सीडेंटल एक्टिविटीज इसके अंदर ना हो पाए। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस पूल के पास में यहाँ पे देखिए 2 स्लाउचिंग यूनिट्स रखी हुई हैं। तो ये पूरी प्रॉपर स्लाउचिंग एरिया भी हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है विद बेदिंग एरिया के साथ में, जो कि आफ्टर और बिफोर बेदिंग होता है। तो ये प्रॉपर स्पेस हमने दिया है। उतनी एमिनिटीज इसमें यूज में नहीं है, उतनी साइज इसमें यूज में नहीं है जो प्रॉपर एक बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। अननेसेसरी चीजों को हम लोगों ने डिक्रीज नहीं किया। यहाँ पे ये बेदिंग एरिया है प्रॉपर, जो कि 2 ही बेदिंग एरिया हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अब अपन आते हैं इसके स्टीम सोना और जकूजी की ओर। जैसा मैंने कहा कि पूरा वेट एरिया है, वेट एरिया के हिसाब से पूरा डिजाइन है, कह लो कि वेट जोन है इस जगह का, क्योंकि जिस तरीके से इसमें डिजाइन है। मैं एक बार इसके एमसीबी ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से तो ऑन है अभी। ये तो इसके वॉशरूम यूनिट आ गए इस एरिया के। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्रॉपर एरिया आपका मसाज रूम। मसाज रूम के साथ में हमें देखने को मिलता है स्टीम एरिया, स्टीम बाथ। स्टीम बाथ के साथ हमें देखने को मिलता है इसमें सोना बाथ। सोना बाथ के साथ में प्रॉपर यूज है, पूरा वुडन वर्क यूज में लिया हुआ है, एमिनिटीज प्रॉपर तरीके से हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने इसमें ले लिया है जकूजी। अब हम बात करते हैं कि भाई एक बिल्डिंग के अंदर तो मेल और फीमेल सभी रहते हैं, पूरी फैमिलीज रहती है, इसलिए हमने मेल और फीमेल के एरिया को सेग्रीगेट किया। जैसे ये जो जोन है ये एक तरीके से मेल यूनिट होगी, तो इसी के ही एडजॉइनिंग में हम लोगों ने फीमेल यूनिट दे दी। ये इसकी फीमेल यूनिट है। सेम ही इसके अंदर फीमेल के अंदर भी हम लोगों ने चीजें दी हुई है, जैसे कि ये आपका मसाज एरिया, वो स्टीम, सोना, जकूजी, तीनों ही चीजें इसके अंदर हमने एडजॉइनिंग करी है। इसका प्रॉपर एक वॉशरूम अलग से सेग्रीगेट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक ही प्रेमाइसेस के अंदर सारी चीजें समावेश कर ली। शॉपिंग से लेके, सुई से लेके, मसाज से लेके, नहाने से लेके, घर के रेजिडेंशियल से लेके, गार्डन से लेके, एक एक चीज को इसमें निखारते हुए हम लोगों ने बनाया है। ये इसकी कुछ पिक्चर्स हैं। अब अपन आते हैं इसकी मल्टीपर्पज हॉल की तरफ। अभी एमिनिटीज इतनी सारी है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, गुजारिश करूंगा मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए विजिट करना और निर्णय लेना कि किस तरीके की चीजें हैं। अब हम आते हैं इसी की एडजॉइनिंग इसी के एक एडजॉइनिंग एरिया है। इस एडजॉइनिंग एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है इसका मल्टीपर्पज हॉल। मल्टीपर्पज हॉल इट मींस कि यहाँ पे आपका इंडोर गेम एरिया भी हो गया, छोटे छोटे गेम्स के चेस कैरम लूडो वगैरह ये सब भी यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा अगर हमें शादी पार्टी करनी है तो भी हम इसको यूज में ले सकते हैं।
इसीलिए हमने इसको मल्टीपर्पज लेवल पे यूज पे लिया है ताकि इश्यूज क्रिएट ना हो मेंटेनेंस के, क्योंकि आप जितना ह्यूज एरिया बनाओगे उतना मंथली मेंटेनेंस इंक्रीज होगा। ये तो बात है। इसी के साथ में हमने एडजॉइनिंग दिए है 4 गेस्ट रूम। अब 4 गेस्ट रूम है उसमें रिसेप्शन एरिया, फिर आपका डाइनिंग एरिया, उसके साथ में 4 आपने वॉशरूम दिए अटैच वॉशरूम के साथ में। तो ये इसका एरिया है, जैसे कोई गेस्ट रुके हुए हैं अंदर मैं एंटर नहीं करूँगा, तो ये इसका एक बेडरूम हो गया। बेडरूम के साथ में आपका अंदर ही इसमें वॉशरूम हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें 4 गेस्ट रूम दिए हैं। गेस्ट रूम की अगर हम बात करते हैं, जिसके लिए एक गेस्ट रूम में दिखा देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा किस तरीके के गेस्ट रूम है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का है ना, उधर अपन इधर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फिनिशिंग हो रखी है, इसकी क्लीनिंग चल रही है, कुछ गेस्ट आए हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ये पूरा बेडरूम है, बेडरूम के साथ में अंदर वॉशरूम है, एंटर नहीं हो रहा हूँ मैं। तो ये इस तरीके की सारी एमिनिटीज के अंदर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।